और चलिए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज है। सरपंच और पंच पद को लेकर लगातार जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए वोटिंग लगातार जारी है। केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें भी दिखाई दे रही हैं। शाम के 5 बजे का समय अब हो चुका है। 1 घंटे का समय शेष रह गया है मतदान को लेकर। और जनता टीवी पर आपको सुबह से ही चुनाव की मॉक कवरेज लगातार दिखा रहे हैं। और आपको यहां पर यह भी अपडेट देते हैं कि शाम को ही जब प्रक्रिया पूरी होगी मतदान की, उसके बाद ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल जिला परिषद और पंचायत समितियों के नतीजे 27 तारीख को आएंगे जब तीनों चरण संपन्न हो जाएंगे। लेकिन सरपंच और पंच के जो नतीजे हैं उन्हें मतदान के दिन ही शाम के वक्त घोषित किया जा रहा है। और इस लिहाज से देखा जाए तो अब से कुछ ही देर बाद इन 9 जिलों में छोटी सरकार का गठन हो जाएगा। चूंकि 6 बजे तक का समय है मतदान पूरा करने को लेकर और उसके बाद नतीजों का ऐलान होगा। कितना वोट परसेंटेज है वो भी आपको बता रहे हैं। चरखी दादरी में तकरीबन 75% से ऊपर मतदान हो चुका है। गुरुग्राम में 74.2%, करनाल में भी तकरीबन आंकड़ा यहीं पर है 74% के आसपास। कुरुक्षेत्र में संख्या करीबन 79% तक पहुंच चुकी है। रेवाड़ी में तकरीबन 69% वोट अभी तक पड़े हैं। बात करें रोहतक जिले की 68.2%, सिरसा में 77.3% वोट पड़े हैं। लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं बूथ केंद्र पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है और जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 9 तारीख को वोट पड़े थे और आज वोट पड़ रहे हैं सरपंच और पंच के लिए। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है दूसरे चरण के तहत। सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम और कलानौर की तस्वीरें। हालांकि अब 1 घंटा ही बाकी रह गया है वोटिंग का और लोगों में हालांकि अभी भी उत्साह जबरदस्त तरीके से बना हुआ है गांव की सरकार, छोटी सरकार के चुनाव को लेकर। और भी तस्वीरें देखिए अलग अलग जिलों की। सिरसा, रेवाड़ी, घरौंडा और पेहोवा की तस्वीरें हैं। सिरसा डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी और करनाल और कुरुक्षेत्र से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह बना हुआ है मतदान को लेकर। मैं निवेदन करूंगा सभी सोनीपत जिला के निवासियों से कि वो इस लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी हिस्सेदारी जरूर करें और जो पंचायतों का चुनाव है इसमें अपनी वोट जरूर करें। आज सरपंच का और पंचायत मेंबर का चुनाव है, अपनी जरूर जाकर मतदान करें। 100% मतदान करें क्योंकि ये जो गांव के विकास के काम है वो पंचायत के माध्यम से होंगे और अपनी पसंद के उम्मीदवार को जरूर वोट देकर। मैंने गांव के डेवलपमेंट को और स्कूल एजुकेशन अच्छी करने के लिए इसी मेन मुद्दे में वोट डाला है। सर हमने ये मुद्दों में लेकर वोट दिया है कि नया यूथ आएगा तभी गांव में कोई विकास होएगा। गांव में हमारे कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई बच्चों खेलने को पार्क नहीं है, कोई बस स्टैंड की सेवा नहीं है, कोई शादी करने के लिए कोई सरकारी जैसे स्कूल बना के देते हैं वो घूमगढ़ वगैरह, वो कम्युनिटी सेंटर कोई नहीं है बना हुआ। वो जो सरपंच साहब हमारे पुराने खड़े हैं वो कहते हैं मुझे 5 साल का और मौका दीजिए। 5 साल पहले उन्हीं को मौका दे रखा था, उन्हें 5 साल में कोई काम नहीं किया, वो दोबारा फिर वो मौका आ गए। तो अब जो है वो क्या चाहते हो आप? मतलब पढ़ा लिखा सरपंच जो है वो होना चाहिए। सर हम ये चाहते हैं नया सरपंच आएगा, नई यूथ आएगी तभी गाँव में कोई विकास का कार्य हो पाएगा। अपने गाँव के विकास के लिए तरक्की हो, गाँव आगे बढ़े, इसके लिए वोट डाल कर आएंगे। और इस बीच रेवाड़ी से आपको बड़ी जानकारी बता दें जहां पर लिसाना गांव में पुनर्मतदान होगा। ये बड़ी खबर पंचायत चुनावों के बीच रेवाड़ी के लिसाना गांव में आपको बता दें कि फिर से वोटिंग होगी। पंच के लिए आज नहीं हो सकी वोटिंग, बैलेट पेपर बदलने से वोटिंग नहीं हुई और अब 14 नवंबर को पंच के लिए मतदान होगा। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ये बड़ी खबर, 14 नवंबर को अब एक बार फिर से मतदान कराया जाएगा। लिसाना गांव का मामला है, यहां पर पुनर्मतदान होगा 14 तारीख को। गांव में पंच पद के लिए दरअसल आज वोटिंग नहीं हो पाई और इस वजह से एक बार फिर वोटिंग होगी। बैलेट पेपर बदलने से वोटिंग नहीं हो पाई, यही कारण सामने आ रहा है और इसकी वजह से अब 14 तारीख को एक बार फिर पंच पद को लेकर वोट पड़ेंगे। रेवाड़ी के लिसाना गांव का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स में आज
सरपंच और पंच पद को लेकर वोटिंग हो रही है, लेकिन रेवाड़ी के लिसाना गांव से खबर सामने आई है जहां पर बैलेट पेपर बदलने के कारण वोटिंग नहीं हो पाई। 14 नवंबर का दिन मुकर्रर है जब पंच पद को लेकर एक बार फिर इस गांव में वोट पड़ेंगे। रेवाड़ी से ये बड़ी जानकारी। हालांकि अभी आपको बता दें कि 9 जिलों में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन रेवाड़ी के लिसाना गांव से ये बड़ा मामला सामने आया जहां पर बैलेट पेपर बदलने की वजह से वोट नहीं पड़ पाए और अब एक बार फिर यहां पर पुनर्मतदान होगा 14 तारीख को, यानी एक दिन के अंतराल के बाद परसों यहां पर वोट एक बार फिर पड़ते हुए नजर आएंगे। बैलेट पेपर बदलने के कारण वोटिंग नहीं हो पाई, ये कारण बताया जा रहा है। 14 नवंबर को अब वोट डाले जाएंगे। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, आखिर क्या कुछ ऐसी वजहें नहीं? बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर बदलने की वजह से वोट नहीं पड़ पाए। रेवाड़ी के गांव लिसाना में 14 को दोबारा वोट पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी के समीप गांव है, लिसाना गांव है। यहाँ पर आज सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ उसके बाद पता लगा कि जो पंच का जो बैलेट पेपर है वो गलती से छप गया, जिसके कारण यहाँ मतदान नहीं हो पाया। यहाँ मतदान न होने के बाद यहाँ डीसी भी यहाँ मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि गलती से ये जो मतदान बैलेट पेपर है गलत छप गया, इसके कारण यहाँ मतदान स्थगित कर दिया गया और अब दोबारा से 14 नवंबर को यहाँ मतदान कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बैलेट पेपर बदलने की वजह से वोट नहीं पड़ पाए हैं। 14 तारीख को दोबारा से वोटिंग होगी। विस्तार से जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़। लिसाना गांव का यह पूरा मामला है जहां पर आज पंच पद को लेकर वोट नहीं पड़ पाए हैं। परसों अब एक बार फिर से वोटिंग यहां पर होती नजर आएगी। प्रशासन की तरफ से पेट्रोलिंग पार्टीज और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर ऑफिसर सुपरवाइजर्स और सारे एसडीएम आरओज लगातार राउंड ले रहे हैं। हम लोग भी, मैं और एसपी साहब भी लगातार राउंड पे हैं और अभी तक लगभग 55% पोलिंग हो चुकी है और सारे बूथों पे एक दो जगह छोड़ के शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सर, लाइट की व्यवस्था पूरी की गई है, हर बूथ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पंच और सरपंच का मतदान लगातार जारी है। मतदान के दौरान कई जगहों पर पोलिंग बूथों पर विवाद के मामले सामने आए हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेवाड़ी, करनाल, रोहतक, घरोंडा और अंबाला में पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ, मारपीट भी सामने आई। सबसे पहले रेवाड़ी की तस्वीरें देखिए, किस तरह से वोट की अदला बदली को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 8 से 9 लोग घायल हो गए हैं, वो भी गंभीर रूप से। करनाल की तस्वीरें देखिए जहां पर दो पक्षों के बीच झगड़े के चलते 4 घंटे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो बाधित रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की निगरानी में मतदान कराया जा रहा है। वहीं रोहतक में भी मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। घरोंडा और अंबाला में भी हंगामा देखने को मिला आज वोटिंग के दौरान। पांच अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान के बीच मुद्दों को लेकर किस तरह विवाद हुआ। बच्चे आपस में कर रहे हैं, हटाने लगा तो उसने मेरे को मार दिया। किस बात पे झगड़ा हुआ ये सब? वोट डालने को सामने खड़े थे, और दूसरी पार्टी वाले आए और हंगामा कर वोटिंग को लेकर वोट डालने गए थे। हाँ, सुबह इनका आपस में एजेंटों की ये बात हुई है कि वोट खुद डालेगा वोटर, तो यहाँ उसका कोई रिलेटिव डालेगा, उसी को लेकर इनका झगड़ा हुआ है जी। कपल का इंसिडेंट हमारे संज्ञान में आया था, तो हमारी तरफ से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से और हमारे जो मौके के रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी थे वो टाइमली यहाँ पे पहुँच गए थे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मेरे ख्याल से 2 या 3 लोगों को थोड़ी चोट आई है
और हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। आउट की सिक्योरिटी यहाँ फुल होनी चाहिए क्योंकि हर बार लड़ाई होती है, तो यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी पहली बात तो, ठीक है, अब सिक्योरिटी आई है। तो दूसरा ये है कि अब हमारे जो सब इंजर्स है वो अभी यहाँ नहीं है, जो मौके के सरपंच अब खड़े हुए हैं, वो मेरे पापा हैं, वो अभी यहाँ नहीं है, तो हम उनके बिना इलेक्शन शुरू नहीं करेंगे। देखिए, सुबह हमें एक इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ फतेहगढ़ में मिली थी, उसके बाद मैं और डीसी साहब भी मौके पे आए थे और सभी हमारे जो पोलिंग पार्टी है और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उससे भी हमने घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करी है। नगर में कैंडिडेट पति है, उसने मुलाजिम के साथ किसी बात को लेकर हाथापाई की और फिर अपने गाँव वालों की घटना कर दी। उस भी आपके पुलिस जैसे हमें मैसेज मिले तो मौके पहुँचे, काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा थे, तो उनको साइड में किया गया और पीसफुली उनको समझाया गया और जिसने भी मुलाजिम के साथ हाथापाई किया उसके खिलाफ अलग से एक्शन लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज करके सख्ती से निपटा जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें काफ़ी कुछ लाठी डंडे रखे हैं, 1-2 घर से हमें बरामद हुए हैं, तो उनको बरामद करके अपने पास रख लिया जाएगा। जिसने भी घर से मिले हैं उनके खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज करके उनको अलग से सख्ती से निपटा जाएगा। तो उसमें अभी हमें 2-3 आदमियों के नाम मालूम हुए हैं और बाकी भी जो भी जितने भी उसमें होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 12 हो, सबके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। और चलिए अब आपको गुरुग्राम के घामडोज गांव से जनता टीवी के संवाददाता आकाश खुराना की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में 9 जिलों के साथ साथ आज गुरुग्राम में भी पंच और सरपंच के लिए जो है वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के घामडोज गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है लंबी लंबी कतारें जो हैं यहां पर लग गई थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ जो है पुरुषों की जो है कतार है तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की जो है लंबी लंबी लाइनें वो लगी हुई हैं और सुबह से ही लोगों में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी जान लेता हूं कि आज पंच और सरपंच के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, आज वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को देखते हुए आज वोट डाल? मुद्दा तो मुख्यतः विकास का ही मुद्दा है। जो कैंडिडेट विकास की तरफ बढ़ेगा स्वाभाविक है कि वोट ज़्यादातर वोटर उसी तरफ चलेगा। क्या क्या समस्याएं रही हैं गांव में और लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है? नहीं, समस्याएं तो देखिए आमतौर पर समस्याएं जो रही हैं, कोई ना कोई जो सरपंच जो काम तो करता ही है, लेकिन क्या है कि काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि विकास का कोई एक सीमा तो है नहीं। अब कैंडिडेट है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसके लिए उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। बाकी तो अक्सर क्या है कि आज जो पहले ही आदमी माइंड बना के रखता है कि किसका मुझे जो है ना वोट ही करना है। देखिए, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि विकास के मुद्दे को देखते हुए आज वो जो है वोट यहाँ पर डालेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुबह से ही लगातार जो है लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें सुबह से ही जो है लग गई वोट डालने के लिए, तो क्या कहेंगे? ये है जी, मतलब विकास तो तकरीबन बीजेपी सरकार में तकरीबन हो ही रही है, ठीक है जी। और फिर हम कैंडिडेट देखें कि भाई कैंडिडेट आगे कौन बढ़ावे विकास को। साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि आज जो वो वोट डालने जो है यहाँ पर आ रहे हैं और विकास के मुद्दे को देखते हुए वोट डाल रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेता हूँ कि आपका नाम? अमित कुमार सिंह। तो आज वोट डालने आए हैं और लगातार महिलाएं भी जो हैं, जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें महिलाओं की भी देखने को मिल रही है, तो क्या क्या समस्याएं रही, क्योंकि लंबे अंतराल बाद जो है चुनाव हो रहा है 19 महीने बाद? समस्या तो जो बेसिक है, सड़क, पानी, बिजली, यही होता है। और गांव का चुनाव है, सबको अपना वोट करना है, तो अपने अपने चॉइस के हिसाब से करेंगे जैसा भी होगा। देखिए, साफ तौर पे लोगों जो है वो उनका यही कहना है कि बिजली, पानी और सड़क की जो समस्याएं गांव में रहती है उसको जो दूर करेगा, और इन्हीं के मुद्दों को देखते हुए आज वो जो है यहाँ पर वोट डालने आए हैं। गुरुग्राम में 157 पंचायतों के लिए जो है आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इसमें से 8 ऐसी जगह हैं जिसमें 4 पुरुष और 4 महिलाओं को निर्विरोध जो है सरपंच चुना गया है। तो अब ऐसे में आज 149 पंचायतों के लिए जो है वोट डाले जा रहे हैं और लगातार सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम। तो वहीं करनाल के अति संवेदनशील गांव रंबा के मतदान केंद्र पर संवाददाता विकास महिला ने पहुंचकर वहां की सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। हरियाणा में पंचायती राज के तहत सरपंच पद और
पंच पद के लिए चुनाव है जो वो शुरू हो चुके हैं और जो मतदान केंद्रों पर मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में सुबह से ही काफ़ी लाइनें यहाँ पर लगना शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल में जो 395 ऐसे गांव हैं जहां पर जो सरपंच पद और पंच पद के लिए जो चुनाव होने हैं। हालांकि 16 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने सर्वसहमति से अपने सरपंच को चुन लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो एक गाँव नीलोखेड़ी का ऐसा गोविंदगढ़ जहाँ पर किसी ने भी नामांकन अपना दर्ज नहीं करवाया, वहाँ पर कोई भी उम्मीदवार नहीं आया। लेकिन अगर बात की जाए 378 जो मतदान केंद्र है, जो गांव है, वहां पर मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि करनाल के गांव रंबा से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में सुबह से ही जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अति संवेदनशील जो श्रेणी में इस गाँव को रखा गया, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो सुपरवाइजर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अलग से यहाँ पर नियुक्ति की गई है, ताकि जो किसी भी प्रकार की जो मतदान केंद्र पर जो मतदाता आते हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कोई भी लड़ाई झगड़ा यहाँ पर ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है सुबह से ही काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। करनाल से विकास महला, जनता टीवी, करनाल। तो वहीं रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड पर अवैध तरीके से शराब बेचने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस चौकी के बेहद नजदीक स्थित ठेके पर शराब बिकती हुई दिखाई दी। हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में 24 घंटे के लिए ठेके बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ड्राई डे की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। तो आपको बता दें कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन रेवाड़ी में किया गया है। दरअसल रेवाड़ी में सरपंच और पंच पद को लेकर वोटिंग आज हो रही है और नियम ये कहता है कि 24 घंटे के लिए ड्राई डे रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरेआम शराब बेची जा रही है।